दो खिलाड़ी जो कुछ ही समय पहले तक दिल्ली कैपिटल्स की सफलताओं के जिम्मेदार थे, अब आएंगे आमने सामने, ना सिर्फ कप्तानों के रूप में लेकिन आईपीएल के इतिहास के सबसे एक्सपेंसिव खिलाड़ियों के रूप में। श्रेयस अय्यर के पंजाब किंग्स सामना करेंगे ऋषभ पंत के लखनऊ सुपर जायंट्स का। मैच का प्रीव्यू करने के लिए स्वागत है ईएसपीएन क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी पर, जहां हमारे साथ शामिल है संजय बांगर और वरुण नारायण। शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पंजाब की शुरुआत तो बेहतरीन थी, 243 मारे अहमदाबाद में, लेकिन तब से एक हफ्ता बीत गया। क्या थे आपके ओपनिंग थॉट्स पंजाब के उस पावर पैक्ड परफॉर्मेंस के बाद? हाँ, बहुत गजब का वो परफॉर्मेंस रहा और इतनी स्ट्रॉन्ग शुरुआत मुझे लगता है कई अरसों के बाद हुई है पंजाब की। सबसे अच्छी चीज़ लगी कि जो भारतीय बल्लेबाजी है वो उन्होंने दोबारा से सिलसिला जारी रखा है जो पिछले साल भी था। श्रेयस अय्यर ने गजब की बल्लेबाजी करी, प्रियांश आर्या एक अच्छा एडिशन है और उसके अलावा शशांक सिंह, क्योंकि ऐसे लग रहा था कि जब मैक्सवेल, ओमरजाई और स्टॉइनिस आउट हो गए तो क्या ये थोड़ा सा 220 तक पारी सिमट सकती थी, मगर शशांक सिंह ने वही किया जो पिछले साल बहुत बेहतरीन कर रहे थे। सो ओवरऑल भारतीय बल्लेबाजी जो थी वो बहुत ही बेहतरीन थी। इसी में अगर मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल रन जोड़ने लगे तो ये बैटिंग लाइनअप ऑल ऑफ अ सडन काफी डेंजरस लगता है। जी, मैक्सवेल अगर रन भी नहीं जोड़ रहे पर विकेट भी ले रहे तो मैक्सवेल एक यूटिलिटी प्लेयर हो गया आईपीएल में, क्योंकि कहीं मुझे लगता है कि लास्ट 2-3 साल से रन ज़्यादा आया नहीं मैक्सवेल का। पर मुझे जो स्टैंड आउट पॉइंट लगा पंजाब का वो परफॉर्मेंस में, वो लोग का प्लान्स बहुत क्लियर रहा और बॉलर्स एग्जीक्यूट किया वो प्लान्स को। अगर आप देखेंगे वैशाख जी ने जैसा बॉलिंग किया वो लास्ट 2-3 ओवर वो की था उन लोग का बॉलिंग डेथ बॉलिंग में। और उसके बाद जो शशांक ने बैटिंग इनिंग्स को क्लोज किया, तो मुझे लगता है कि वो लोग का एक इस बार एक जो तालमेल है कैप्टन और कोच के बीच में वो बहुत सही दिख रहा है मुझे। आप मैक्सवेल के रनों की बात कर रहे हैं तो वैसे अगर देखा जाए तो आईपीएल में 2 ही सीजन है जब ढंग से रन बने हैं, और आपके साथ में जो है वो उस समय मैक्सवेल के करीब थे उन दोनों सीजन्स में। क्या इस साल वापस आएंगे मैक्सवेल? देखिए, मैक्सवेल को जब भी मतलब हमने काम किया उनके साथ, तो एक ही चैलेंज हम उनको देते थे कि पहले 10 बॉल आप देखिए, क्योंकि अगर मैक्सवेल जो पहले 10 बॉल में डिसमिसल होने का जो उनका एक स्टैट अगर आप निकालेंगे तो बहुत हाई है। कुछ उसी तरह का स्टैट यशस्वी जायसवाल का भी है। तो यदि आप पहले 10 बॉल अपने आप को देते हैं, ऑब्वियसली सिचुएशन कुछ अलग हो सकती है, टीम की नीड्स कुछ अलग हो सकती है, मगर इनका जो बेस्ट निकल के आता है वो 10 बॉल खेलने के बाद ही आता है। तो वो चैलेंज हमने उनको हमेशा दिया था और उम्मीद ये है कि यदि उनको मौका मिला ऐसे सिचुएशन में जाने का तो अपने आप को थोड़ा सा समय दें, क्योंकि ये इम्पैक्ट खिलाड़ी है, इनसे आप कंसिस्टेंसी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, मगर जिस मैच में खेलेंगे ऐसा इम्पैक्ट डालेंगे कि जो आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में पहुंचा सकता है। पंजाब के ओवरसीज खिलाड़ियों के चयन से आप सहमत थे? अजमतुल्लाह उमरजाई को हमने खेलते हुए देखा, जबकि बाहर से काफी लोगों की उम्मीद थी कि शायद जॉश इंग्लिस खेलेंगे। जी, मैं सहमत था, क्योंकि उमरजाई का जो चैंपियंस ट्रॉफी रहा था वो बहुत ही सक्सेसफुल था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विद बैट एंड विद बॉल बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रहा उसका। तो मुझे लगता है कोच उसका प्रेजेंट फॉर्म देख के उसको उसको स्टार्ट किया है ये टूर्नामेंट में। और देखिए, उमरजाई जब बॉलिंग सही जगह पे डालेंगे तो वो एक फॉर्मिडेबल फोर्स रहते हैं। लास्ट एक मैच में थोड़ा थोड़ा शॉर्ट थे, पर जैसे ही वो सही जगह पे डालेंगे तो मुश्किल हो जाएगा ओपनिंग बैट्समैन को खेलना, क्योंकि आज के क्रिकेट में जितने भी ओपनिंग बैट्समैन वो लोग सेटअप कर रहे हैं सिर्फ लेंथ देखकर थ्रू द लाइन खेलने के लिए। थोड़ा भी डिविएशन कोई भी बैट्समैन को प्रॉब्लम होता है। अब रुख फरमाते हैं लखनऊ की ओर, जो इस सीजन एकाना स्टेडियम में अपना पहला मुकाबला खेलेंगे। पिछले 3 सालों में काफ़ी लॉन्ग रनिंग कॉन्वर्सेशन रही है कि एकाना की पिच क्या लखनऊ के लिए खुद ही हानिकारक है। आप उम्मीद करते हैं कि अब वो पिच वाले कॉन्वर्सेशंस फिर से नहीं आएंगे? हाँ, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो एक सीज़न ज़रूर था जहाँ पर एक टाइप ऑफ सरफेस था, क्योंकि वहाँ पर जो स्क्वायर पे 2 अलग-अलग मिट्टी से पिचेस बनाए गए थे। मगर उस सीज़न के बाद जहाँ पर दिक्कतें आई थी, उसके बाद रिले हुआ है वो पूरा ही स्क्वायर, और अब ऐसी दिक्कत हमें तो मतलब किसी ने बात भी नहीं की, चर्चा भी नहीं करी है उसके बारे में। तो वहाँ की पिच जो है, अच्छा बाउंस है, अच्छा पेस है और उसी तरह के पिच पे खेलना चाहिए। ज़रूर उनके पास 2 अच्छे लेग स्पिन के विकल्प हैं, क्योंकि दिग्वेश राठी और रवि बिश्नोई अच्छा एडिशन है जो बॉलिंग की ताकत बढ़ाता है। और तो उनको जो पिचेस चाहिए, रिस्ट स्पिनर्स को ज़रूरत नहीं है इतना कुछ मदद लेने की पिचेस से। तो तेज़ गेंदबाजी वाली पिचेस अच्छी रहेंगी, क्योंकि उनके जो बल्लेबाज है, सारे ही बल्लेबाज
तेज़ गेंदबाजी बहुत ही अच्छी खेलते हैं। फिर वो मार्श हो, माकरम, पूरन और डेविड मिलर, चारों ही खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको चाहिए होता है कि बॉल तेज़ी से उनके बल्ले के ऊपर आए। लखनऊ की ये जो मेकशिफ्ट बॉलिंग अटैक है, अभी इतने सारे गेंदबाज हैं जो एब्सेंट हैं लखनऊ के लिए, काम अब तक ठीक ठाक किया है। दिल्ली के अगेंस्ट लास्ट में बाजी मात गई, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद, जहां लोग ये सोच रहे थे कि शायद 300 बना दें, उनको 200 भी नहीं बनाने दिया। इस पंजाब के बल्लेबाजी क्रम को रोक सकती है ये लखनऊ की अटैक? देखिए, लखनऊ वापस शार्दुल ठाकुर को लाए तो अचानक एक बहुत एक्सपीरियंस बॉलर जुड़ गया उन लोग के साथ, और वो अपना एक्सपीरियंस का यूज किया लास्ट मैच में जहां 4 विकेट चटकाए उसने। ब्रेव बॉलिंग किया शार्दुल, क्योंकि अभी अभी के अगर आप टाइम्स में देखेंगे, कोई भी बॉलर थोड़ा ऊपर डालने से थोड़ा हिचकिचाता है, पर शार्दुल काफी बॉल्स ऊपर डाले, स्विंग कराने की कोशिश की, और उसी की वजह से वो इंपॉर्टेंट विकेट्स लिए अप फ्रंट स्पेशली। मुझे लगता है कि अगर शार्दुल ऐसी बॉलिंग करेंगे और ऊपर के बैट्समैन को आउट करेंगे फर्स्ट 1-2, स्पेशली पावर प्ले में, तो कोई भी टीम ऑब्वियसली बैकफुट में आ जाता है। जिन ओवरसीज खिलाड़ियों का आपने जिक्र किया, उनमें से 3 तो काफी तय लग रहे हैं, लेकिन एडन माकरम के बल्ले से कुछ टाइम से इस फॉर्मेट में रन नहीं आए। तो आपको लगता है कहीं कुछ बदलाव देखा जा सकता है? हाँ, ज़रूर, क्योंकि शेमार्स जोसेफ वहाँ पर अवेलेबल है और ऋषभ पंत, मेरा बहुत लंबे समय से ये बिलीव है कि यदि ऋषभ पंत को वाइट बॉल में वो रेप्लिकेट करना है सक्सेस जो उनको रेड बॉल में मिला है, तो उनको टॉप ऑफ द ऑर्डर बैटिंग करनी चाहिए। यदि वो टॉप ऑफ द ऑर्डर बैटिंग करते हैं और तेज़ गेंदबाजी के खिलाफ शुरुआत करते हैं, तो फिर उनको जब स्पिन आएगी तो वो उनके मन में दुविधा नहीं रहेगी कि क्या मैं उनको अभी रोक के खेलूँ। तो ओवरऑल ऋषभ पंत के लिए आइडियल नंबर जो है टॉप 3 में ही आता है, और खासकर यदि ओपनिंग करने का चांस मिले तो वहाँ पर कुछ चीज़ डिस्टर्ब किए बिना माकरम की जगह वो आते हैं ओपनिंग करने को, और शेमार जोसेफ खेलते हैं तो तेज़ गेंदबाजी भी मजबूत हो जाती है। 4 तेज़ गेंदबाजी के विकल्प आपके पास हो जाते हैं और सभी बल्लेबाजों को इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स मिल जाएंगे। ऋषभ पंत कुछ अलग तरीके से कर सकते हैं, और हो सकता है उनके ज़िंदगी की शायद ये एक ऐसी टर्निंग पॉइंट हो जहाँ पर हमें याद आ जाएंगे कुछ गिलक्रिस्ट जैसे क्षण, क्योंकि गिलक्रिस्ट भी पहले नीचे खेलते थे और उनका करियर कुछ अलग तरह से चला वाइड बॉल क्रिकेट में जब वो ओपनिंग करने लगे। चलिए देखते हैं क्या ऋषभ पंत तक ये बात पहुंचेगी, क्या ऋषभ पंत अपने करियर में, अपने टीम के टैक्टिक्स में बदलाव लाएंगे जो संजय बांगर सजेस्ट कर रहे हैं। जाते जाते प्रेडिक्शंस हो जाए वरुण, कौन है आपके फेवरेट? पंजाब किंग्स। मुझे पंजाब किंग्स थोड़ा डिफरेंट नज़र आ रहा है इस बार मुझे, क्योंकि वो लोग लास्ट मैच में स्पेशल सिचुएशंस में विद बैट एंड विद बॉल काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, और बैलेंस भी लग रहे मुझे। हाँ, देखिए, मुझे एक ही चीज़ से थोड़ा सा मतलब घबराहट है, क्योंकि 7 दिन का गैप है। ये बहुत बड़ा गैप हो जाता है किसी भी टीम के लिए। यदि पहला मैच जीतने के बाद 7 दिन का गैप बड़ा हो जाता है तो वो एक फैक्टर है, मगर उसके अलावा देखेंगे बैलेंस काफ़ी अच्छा है, और होपफुली जो ओवरसीज़ प्लेयर्स है वो थोड़ा सा अपना रुतबा कायम करेंगे, तो पंजाब किंग्स एक ओवरऑल बेटर बैलेंस टीम है, और मेरा जो प्रेडिक्शन है जीतने का संभावना ज़्यादा पंजाब की लगती है। चलिए, शुक्रिया संजय, वरुण, आपके वक्त के लिए। हमारे पैनल के मुताबिक पंजाब किंग्स फेवरेट्स। आपको क्या लगता है कौन है फेवरेट्स? बताइए हमें कमेंट सेक्शन में, और बने रहिए ESPN Cricinfo टाइम आउट हिंदी के साथ।